हेलो दोस्तों। पक्षियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पक्षियों की उत्पत्ति नॉन कॉर्डाटा से होती है। आंसर ए हो जाएगा। सरीसृप, उभयचर, मछली, ये तीनों अलग प्रजाति हैं। मछली में 2 हृदय कोष्ठ होते हैं और उभयचर और सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ होते हैं। जबकि पक्षी, जिसको एप्स भी कहते हैं, पक्षी और मैमल्स में 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। कहने का मतलब कि हृदय 4 भागों में बटे होते हैं। तो इस प्रकार पक्षियों की उत्पत्ति नॉन कॉर्डाटा से होती है। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक लॉर्ड रिपन थे। आंसर ए हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन करवाए थे 1905 में, और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहा जाता है कि इनके पिता हैदर अली ने अकेले अपने बल पर अंग्रेज़ों को हरा दिया था, जबकि अंग्रेज किसी से नहीं हारे। लेकिन इनके पिता हैदर अली ने अपनी बहादुरी और कुटिलता, चतुराई के बल पर अंग्रेज़ों को हरा दिए। अंग्रेज़ों को हराने वाले वे पहले शासक थे, हैदर अली, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह हरा दिए। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय, जिनकी एक पुस्तक थी वार एंड पीस, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी इनसे बहुत प्रभावित, इम्प्रेस हुए। वार एंड पीस ये लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसको पढ़ने के बाद महात्मा गांधी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। दोहा किसकी राजधानी है? तो दोहा कतर की राजधानी है। आंसर बी हो जाएगा। शंघाई चीन का एक शहर है और वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। और न्यूयॉर्क भी एक अमेरिका का एक शहर है, सिटी है। तो इस प्रकार दोहा कतर की राजधानी है और वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। शंघाई और न्यूयॉर्क ये दोनों सिटी हैं चीन और अमेरिका के। यीस्ट कोशिकाएं किसमें अधिक होती है? तो यीस्ट कोशिकाएं विटामिन बी में अधिक होती है। आंसर बी हो जाएगा। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, B1 टू B1। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। रिक्टर स्केल पर क्या नापते हैं? तो रिक्टर स्केल पर हम
भूकंप भूकंप की तीव्रता नापते हैं और हवा का वेग एनीमोमीटर से नापा जाता है। रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं और हवा का वेग एनीमोमीटर से नापते हैं। गहराई, ओशियन की गहराई फैथोमीटर से नापते हैं, जिसे फैथोमीटर भी कहते हैं। फैथोमीटर से नापते हैं ओशियन की गहराई और तापमान थर्मोमीटर से। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील है? तो वसा में हमारा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी घुलनशील है और एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों लिक्विड में घुलनशील हैं। विटामिन बी, विटामिन सी लिक्विड में घुलनशील हैं, जबकि वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है। संसार में सुगर बाल किस देश को कहा जाता है? संसार में सुगर बाल किस देश को कहा जाता है? तो सुगर बाल यहाँ क्यूबा को कहा जाता है। सुगर बाल क्यूबा को कहा जाता है। और एक और जापान को हम एक नया सवेरा के नाम से जानते हैं, जहाँ सूर्य शाम और सवेरे बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है। वो जापान अधिक पूर्व में रहने के कारण उसको नया सूर्योदय के नाम से जाना जाता है। तहलका प्रकरण किससे संबंधित है? तो तहलका प्रकरण ये हमारे भारतीय सेना से संबंधित है और खेल हमारा अर्जुन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार से लोग ये समझ जाते हैं कि कोई युद्ध या कोई लड़ाई से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है और तहलका अवार्ड जो है वो हमारे भारतीय सेना से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं। हम इसी तरह के कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।